अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम एक न्यू ज़िक्र या न्यू दुआ याद करेंगे। और ये दुआ मुझे यकीन है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने याद कर रखी होगी ऑलरेडी और उसको पढ़ते भी होंगे। तो वो दुआ है वज़ू के बाद की दुआ। वज़ू से पहले की दुआ या कोई भी काम करने से पहले की दुआ हमने पढ़ ली थी, विच वाज़ बिस्मिल्लाह, राइट। अब इंशाल्लाह हम ये दुआ पढ़ेंगे जो हम स्पेसिफ़िकली वज़ू के बाद पढ़ते हैं। और ये दुआ सही मुस्लिम हदीस नंबर 234 में मेंशन की गई है। ये दुआ ही नहीं बल्कि एक कलिमा भी है जो हम में से हर एक को ऑलमोस्ट याद है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। वज़ू के बाद की दुआ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए कि हम जो है वज़ू करने के बाद डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हम लोग जो है ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी द वन हु इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देयर इज़ नन हु कैन बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, माबूद बरहक यानी कि जो असल और सच्चा माबूद है, जिसके बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यानी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर हमें किसी के सामने सजदा करना है, अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी है, अगर हमें दिन रात किसी की इबादत करनी है, किसी के सामने नमाज पढ़ना है, झुकना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो अल्लाह के बराबर हो, या पूरे कायनात में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह के बराबर हो। ठीक है, अल्लाह अकेला इकलौता है जो इस बात के लायक है या इस बात का हक़ रखता है कि उसकी इबादत की जाए। तो हमारा माबूद कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और यही बात पढ़कर, यही बात बोलकर जो है, इसी कलमे को बोलकर इंसान दीन इस्लाम में दाखिल होता है। ठीक है, इस्लाम जब एक्सेप्ट करता है कोई, तो वो इस कलिमे को पढ़ता है और डिक्लेयर करता है कि मैंने अब तक जितने भी माबूदों को, या चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो झाड़ हो, सूरज हो, जिसको भी मैंने पूजा वो सब गलत थे, और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ना कि ये दूसरी चीज़ें। जो भी चीज़ इंसान पूछता है दुनिया के अंदर, जो शिर्क करता है, वो चीज़ें भी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं। तो असल इबादत का हकदार कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है, तो ये बात हमें जहन में रखनी है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। यानी जो अल्लाह की पावर्स हैं, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, जो नेम्स ऑफ अल्लाह हैं, जो अल्लाह की जो जो कुछ भी अल्लाह का वो है, मतलब कि अल्लाह की खासियतें हैं, उसके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, उसमें अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। हम नहीं बोल सकते कि अल्लाह के अंदर भी ये क्वालिटी है और फला इंसान भी जो है ऐसी क्वालिटी का मालिक है। हरगिज़ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। जो पावर अल्लाह के पास है, जो ताकत अल्लाह के पास है, जो हिकमत अल्लाह के पास है, जो इल्म अल्लाह के पास है, उसके बराबर का कोई नहीं। अल्लाह ताला तमाम पावर से ऊपर हैं। हर किंग का एक बड़ा किंग जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसका बराबर का कोई नहीं। हम सूरह कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास और सूरह फातिहा में भी यही बोलते हैं कि या अल्लाह तू ही है जिसकी इबादत की जा सकती है, या अल्लाह तू है जिसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। यानी दुनिया में जितने भी किंग्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बादशाह हैं, वो सब ने मरना है। उन सब की पावर्स को एक दिन ख़त्म होना है, उन सबको मिट्टी के तले दबना है। लेकिन अल्लाह की जो पावर है वो अल्टीमेट है, अल्लाह का जो कंट्रोल है वो अल्टीमेट है, अल्लाह ताला की बादशाही जो है वो अल्टीमेट है। यानी उसमें जो है कोई एंड नहीं, उसका कोई खातिमा नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो देखिए ये एक कलिमा भी है जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर जो है हम इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारा खुदा है, और उसने हमारे गाइडेंस के लिए क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजे कुरान के साथ, ताकि हम जो है सीधे रास्ते को पा सकें। अल्लाह ने हमें पैदा करके ऐसे नहीं छोड़ दिया दुनिया में गुमराह होने के लिए, या ऐसे नहीं छोड़ दिया कि हम जो चाहे करते फिरे मनमानी और क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में करेंगे हमें उसका हिसाब देना है। और हमारी गाइडेंस के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें भटकने और गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक परफेक्ट इंतज़ाम किया कि रसूलों को जो है वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह ताला ने टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं। और हम जिस रसूल की उम्मत हैं, हम जिस नबी की उम्मत हैं, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, और इनको एक अजीम किताब दी गई, वो है
कुरान मजीद, और उस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने क़यामत तक की सेफ्टी का वादा किया है कि वो उसमें कोई रद्द-बदल और चेंज नहीं होगा, और जो इंसान भी क़यामत तक आएगा वो उस कुरान को पढ़कर जो है हिदायत हासिल कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ की तशरीह आपको समझ में आ गई होगी। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस दुआ इज़ ऑल अबाउट। आई होप कि जो है आप इस दुआ को याद करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको जो है प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ठीक है, यू विल ट्राई टू रीड इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि हम नमाज के लिए वज़ू जो है दिन में 5 बार करते हैं। ठीक है, तो हमें 5 बार अगर इस दुआ को पढ़ेंगे तो सोचिए कितना सवाब मिलेगा। हर वज़ू के बाद जो है हमें इस दुआ को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ू तो हम करते हैं, आप सबको मालूम है उसका तरीक़ा क्या है। इंशाल्लाह हम उसकी भी डिटेल्स बनाएंगे, और उसके वज़ू से पहले की दुआ भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये वज़ू के बाद की दुआ है, और इसके लिए जो है रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर किया करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठाएं, और इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में पहुँचा सके, ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे कि हम उसके दीन को समझें और उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुँचाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।